नमस्ते बच्चों। जैसे कि आपको पता है 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड्स के एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने स्टडी किया हुआ है और जो 100% अपना देने वाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के लिए जो है वो रेडी है। मतलब क्या है कि इन शॉर्ट उन्होंने पूरा साल जो है वो मेहनत नहीं किया है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि सर हम लोग अगर 11 डेज और 12 डेज पहले स्टडी करेंगे तो हम लोग 10-11 दिन में भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं क्या? तो यस बच्चों, आप वो चीज़ कर सकते हो और वो किस तरीके से करना है वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग से देखना और एंड तक देखना, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिसने पूरा साल मेहनत नहीं किया है लेकिन वो 10-15 दिन में मेहनत करने के लिए रेडी है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि हमें पता है, क्या पता है सर, कि हम लोग के पास अभी 28 जैन से 7 फेब के बीच में टाइम है। मैंने इसके बाद के डेज क्यों नहीं कंसिडर किए हैं, 7 फेब के बाद के डेज क्यों नहीं कंसिडर किए हैं? बिकॉज आफ्टर 7 फेब आपका जो एग्जाम रहने वाला है, जो रिसेंट आपका एग्जाम रहेगा, फर्स्ट पेपर जो रहेगा उसका प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, राइट? तो इसीलिए मैंने 28 से लेके 7 फेब ऐसे 11 डेज कंसिडर किए हैं और मैंने 11 डेज का आपके लिए प्लान बनाया है। और कौन से चैप्टर में से क्या क्या चीजें करनी है वो भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। सो आप याद से देखना और वो चीजों को समझना। उतने ही टॉपिक अगर आप करके जाओगे तो 100% आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि 11 डेज का स्ट्रेटेजी कैसे होगा। सो वी ऑल नो दैट हमारे पास केमिस्ट्री के टोटल 4 टॉपिक्स है। कौन से है? फिजिकल केमिस्ट्री है, वी हैव अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये जो है वो सीक्वेंस में किस तरीके से लगाया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से हम लोग को केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक्स को हम लोग को पहले उठाना है। तो सबसे पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री लिखा है। क्यों लिखा है उसके पीछे का रीजन आगे वाले स्लाइड पे आपको समझेगा। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री देखोगे, वी ऑल नो दैट फिजिकल केमिस्ट्री इज अ हायर वेटेज, ज्यादा वेटेज है इसको। कितना वेटेज है सर? सो टोटल 38 मार्क्स का वेटेज है। हमारा पेपर होता है 70 मार्क्स का, विद ऑप्शन अगर हम लोग लेते हैं सो 98 मार्क्स का पेपर होता है। और वो 98 मार्क्स में से 70 मार्क्स में से टोटल हमारे पास 38 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री आएगा सिर्फ। और ये जो 38 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री है ये विद ऑप्शन रहने वाला है। सो इसीलिए आप समझ सकते हो कि ये 6 चैप्टर्स जो है वो कितने ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर होने वाले, कितना ज्यादा आपको मार्क्स दे के जाएंगे। सो इसमें 6 चैप्टर्स आएंगे। सर कौन से 6 चैप्टर्स आएंगे? स्टार्टिंग की जो आपके 6 चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक, ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे जाते हैं सो देन वी हैव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कि क्या क्या करना है सर 6 चैप्टर्स में। तो 6 चैप्टर्स में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो आपको समझनी है। आपको यहाँ पे करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में होता ही क्या है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको डेफिनेशन याद करना है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है? आपको उसके डेरिवेशंस करने होते हैं। एंड जो डेरिवेशन आप करोगे वो डेरिवेशंस के बेसिस पे क्या डिराइव करते हो? आप फॉर्मूलाज डिराइव करते हो। एंड वो फॉर्मूलाज अगर डिराइव कर दिया अपन लोग ने तो आप न्यूमेरिकल्स जो है वो इजीली कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स कौन से सॉल्व करने वो भी मैं बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स अपने पास दो तरीके के रहेंगे, एक रहेगा सॉल्व और एक रहेगा टेक्सचुअल। सो दोनों न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। लॉग टेबल वगैरह का यूज अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज बोर्ड्स में जो आंसर्स चाहिए वो आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए। कैसे आंसर चाहिए? एक्यूरेट। सो अगर बोर्ड्स में अगर आप एक्यूरेट आंसर्स निकालोगे तभी जाके आपको जो है वो मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिलने का चांस होता है। सो ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। सर कितने दिन देने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? 6 चैप्टर्स है तो सो आपको सिर्फ 4 डेज में कवर करना है। सिर्फ 4 दिन आपको देना है फिजिकल केमिस्ट्री में। सर 6 चैप्टर्स है, 4 दिन में कैसे कवर होंगे? सो बच्चों याद रखो, जो इजी चैप्टर्स है उसको आप एक दिन में 2 चैप्टर्स भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट ये इजी चैप्टर है, उसके साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स भी एक इजी चैप्टर है। सो वो दोनों को आप एक ही दिन में कवर करने की कोशिश कर सकते हो। इस तरीके से आप और एक चैप्टर को क्लब कर दो किसी एक चैप्टर के साथ। सो इस तरीके से आपका 6 चैप्टर जो है वो 4 डेज में कवर हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल केमिस्ट्री। 38 मार्क्स यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा। कितनी चीजें करनी है आपको? 3 चीजें करनी है। थियोरी, जो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए वो करने हैं। सेकंड चीज आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स कब कर पाओगे? जब आप डेरिवेशंस अच्छे से करोगे। सो ये 3 चीजें आपको करनी है, सो दैट आपको 38 मार्क्स कंफर्म फिजिकल केमिस्ट्री से मिल सकते हैं। इसके आगे हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर, विच इज अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ सर व्हाट इज अप्लाइड केमिस्ट्री?
अप्लाइड केमिस्ट्री में जो लास्ट के आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, राइट, कौन से, पॉलीमर केमिस्ट्री, यू हैव बायोमोलिक्यूल्स, उसके अलावा तुम्हारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री, लास्ट वाला टॉपिक एकदम। सो ऐसे आपके पास ना 3 चैप्टर्स आते हैं, और ये 3 चैप्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 3 चैप्टर्स आपको 12 मार्क्स देके जाएंगे। सो फिजिकल के 38 हो गए, आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के 12 मार्क्स हो गए। सो टोटल आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपका 50 स्कोर जो है वो तो यहीं पे बन रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब आप पूरा 16 चैप्टर्स ना करते हुए आप अगर सिर्फ 9 चैप्टर्स भी करते हो, स्टार्टिंग के 6 और लास्ट के 3, तभी भी आपका स्कोर कितना बन रहा है, 50 मार्क्स बन रहा है। अब 50 मार्क्स बन गया मतलब आप पास तो हो ही जाओगे, और पास हो गए तो 50 मार्क्स में सिर्फ रिटर्न का बोल रहा हूँ, उसके अलावा आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो है उसका भी मार्क्स ऐड होगा, 30 मार्क्स उसका होता है। सो आप ऐसे कर करके 65 तक आप इजीली पहुंच ही जाओगे। सो आप अप्लाइड केमिस्ट्री आपको करना क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री में मैंने जैसे बताया आपके ना जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना वो अप्लाइड केमिस्ट्री में आएंगे। इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्या करना है ना, आपको इसके पीवाईक्यूज करके रखने हैं। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो पीवाईक्यूज आपको करके रखने हैं। मैं इसके लिए सिर्फ एक ही दिन दे रहा हूँ। क्यों एक ही दिन दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर्स जो है ना वो छोटे छोटे हैं, और छोटे चैप्टर्स होने के अलावा आप सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस करोगे ना तो भी आप इसमें स्कोर इजीली कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इसके लिए एक ही दिन इनफ है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड इट इज ऑफ 28 मार्क्स। मतलब अगर आप देखोगे कि जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बाद अगर जिसका वेटेज ज्यादा होता है तो वो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल वी हैव 28 मार्क्स का पूरा सिलेबस। उसके साथ साथ कितने चैप्टर्स आएंगे, सो देयर विल बी 4 चैप्टर्स। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें करना क्या है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नेम रिएक्शंस। क्या करने हैं, नेम रिएक्शंस। जितना ज्यादा आप नेम रिएक्शंस के ऊपर फोकस करोगे उतना ज्यादा आप पेपर में अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बिकॉज जो पेपर होता है ना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन। सो जैसे ही शॉर्ट नोट अगर आपको पूछा जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन के ऊपर, तो अल्टीमेटली आप नेम रिएक्शन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वुल्फ किश्नर के ऊपर पूछा जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर पूछा जाएगा। सो बेसिकली आपको नेम रिएक्शंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क के लिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और ऐसे एक नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आपको कन्वर्जन्स के ऊपर फोकस करना है। मींस ए रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट दिया है तो रिएक्टेंट क्या रहेगा। दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं ये आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें टोटल आपको कितने दिन देने, कितना टाइम देना है, सो आपको 4 दिन देने हैं। 4 दिन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना है। सो कितने दिन हो गए, गिनते हैं स्टार्टिंग से। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने 4 दिन दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर आए जिसके लिए मैंने 1 दिन दिया, 5 डेज हो गए। उसके बाद हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अनदर 4 डेज दिए। सो टोटल हाउ मेनी डेज, 9 डेज हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिए। अब हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर्स है बल्कि अपने पास, लेकिन वो 3 चैप्टर इतने लेंदी है ना और इतने थ्योरेटिकल है ना कि हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाले टॉपिक को लास्ट में रखा है, सो दैट जब आप इसको याद करोगे तो वो आपको फ्रेशली याद रहेगा। एग्जाम के पहले अगर आप याद करोगे तो वो इजीली याद हो जाएगा, ज्यादा आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सो यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना क्या है, सो टोटल इट इज ऑफ 25 मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको दे रहे हैं, 3 चैप्टर्स ही है लेकिन हाई वेटेज है, तो ये 25 मार्क्स आपको दे रहे हैं। 3 चैप्टर सिर्फ करोगे तो 25 मार्क्स आपको मिलने वाला है। लेकिन मैंने जैसे बताया चैप्टर्स बड़े हैं, थ्योरी ज्यादा है, तो बच्चे ऑलमोस्ट ये चैप्टर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। और मैं ये बताऊंगा अगर आप इसको अवॉइड भी करोगे तो भी कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा कि अवॉइड मत करो। क्या करो, तो आप इसके पीवाईक्यूज करके जाओ। पीवाईक्यूज मतलब क्या होता है, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर टू ईयर चेंज तो होंगे नहीं, जो पिछले साल इंपॉर्टेंट था वो ये साल भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। सो बेसिकली जो पिछले साल पूछा गया है वही ये साल पूछने का चांस ज्यादा होता है। सो इसीलिए पीवाईक्यूज आप करके जाओ। मींस जो चैप्टर आप स्किप करना चाहते हो, जो चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ना चाहते हो ना, वो पूरा का पूरा ऑप्शन में मत छोड़ो। एटलीस्ट उसके ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो भी करके जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो भी देख के जाओ। बिकॉज वही क्वेश्चंस अगर मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट हो गए तो अल्टीमेटली आपका स्कोर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, सो हम लोग ने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक सीरीज वहां पे यूट्यूब के ऊपर आपके लिए बना के रखा है, जहां पे आप जाके हर एक चैप्टर आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हम लोग को करके जानी चाहिए, ठीक है। सो आप उसको रेफर कर सकते हो। और इसके लिए आपको देना है रिमेनिंग 2 डेज। 9 डेज ऑलरेडी हो चुके थे, 10th डे एंड 11th डे आपको ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देना है। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो बच्चों याद रखो
ट्रस्ट रखो कि आपका जो स्कोर है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, 11th डे तक आप पूरा स्टडी कर लो, 12th डे पे आप क्या करो, 8th ऑफ फेब को क्या करो, 2 केमिस्ट्री के पिछले साल के जो पेपर्स है वो सॉल्व करो, और सॉल्व करके देखो कि आपका स्कोर जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज वहाँ पे होगा ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो है वो वहाँ पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। यस, वन मोर थिंग कि हम लोग वन शॉट वीडियोस जो है केमिस्ट्री के वो बना के अपलोड करेंगे, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वैसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है चैप्टर वाइज वो हम लोग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड अप्लाइड के लिए भी कोशिश करेंगे और वो आपके लिए लेके आएंगे। सो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए एंड अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।